Hello everyone, this is Aprajita and this is my very first video on this channel. This video is a revision video for class 10th board appearing students, and the video in this series will be very helpful for the boards student. We will be discussing all the important topics from different chapters. Like I have started from life process, and in this chapter, in this video, I'm going to start the very first topic of the life process. थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस के बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे एंड देन विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेस, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि क्या है, कैसे कैसे इसमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है. तो ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इसमें अगर हम तो सबसे पहले देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ. लाइफ होने के लिए, लाइफ अगर अर्थ पे चाहिए या लाइफ का कंटिन्यूटी चाहिए अर्थ पे, तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट. बट एक बार अगर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो उसके बाद लाइफ को सस्टेन कराने के लिए जिन प्रोसेसेस की जरूरत है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. तो अगर हम इनको शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं जैसे द प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ. सस्टेनिंग कह सकते हैं या हम कह सकते हैं क्या, मेंटेनिंग द लाइफ. ठीक है, हम इसको सस्टेनिंग कहेंगे, सस्टेनिंग द लाइफ और सस्टेनिंग द लाइफ. ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम लाइफ प्रोसेसेस का यूज करते हैं. ठीक है, अगर वैसे तो लाइफ प्रोसेसेस और भी हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है, जो हमको पढ़ना है, वो टोटल 4 लाइफ प्रोसेसेस है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, जो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि हम कैसे फूड ले रहे हैं, हाउ वी आर ऑब्टेनिंग द फूड, how we are using the food, how we are using the or you can say how we are using the food and utilizing it for various purposes. तो इसके बारे में हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में. दूसरा जो पार्ट है वो है रेस्पिरेशन. इसमें हम जो है गैसेस एक्सचेंज और एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे. इस न्यूट्रिशन में जो फूड लिया गया, उसमें जो उस फूड से हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, जो कि एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बॉडी में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, जो तीसरा प्रोसेस है वो है सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स, ठीक है, इन द बॉडी, वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से बॉडी में सारा कुछ जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब होता है बॉडी में इतना सारा कुछ जो भी प्रोडक्ट बना या जो भी कुछ हुआ, उसके बाद इसमें क्या होता है कि कुछ ऑब्वियसली कि वेस्ट मटेरियल भी बनता है. उस वेस्ट मटेरियल को कैसे बॉडी के बाहर निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो let's start from the very first topic, which is nutrition. So moving ahead, we have nutrition part. ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे. न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे अबाउट ऑब्टेनिंग द फूड, किस तरीके से हम फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेनिंग द फूड. ठीक है, फिर इस फूड को हम क्या कर रहे हैं, फूड को ऑब्टेन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं. वी आर यूटिलाइजिंग द फूड. फूड को हम क्या करेंगे, यूटिलाइजिंग द फूड, यूटिलाइजिंग द फूड. किस लिए यूटिलाइज करते हैं हम फूड को? तो अगर मैं बात करूँ फूड के बारे में कि फूड को हम बेसिकली 2 चीज़ों के लिए यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, जो सबसे पहला चीज़ है वो है अबाउट एनर्जी. ठीक है, फूड से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिल रही है वो है एनर्जी. एनर्जी का हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बॉडी का सारा फंक्शन जो है वो एनर्जी की मदद से होगा. तो बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो बॉडी में जो भी काम होगा, जो भी वाइटल प्रोसेसेस होंगे या जो भी प्रोसेसेस होगा, वो सारा कुछ के लिए हमको एनर्जी का जरूरत है, वो हमको फूड से मिलने वाला है. ठीक है, एंड देन फूड से एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मिल रहा है वो है रॉ मटेरियल्स. अब ये रॉ मटेरियल्स किस चीज का रॉ मटेरियल है? ये रॉ मटेरियल्स फूड का रॉ मटेरियल है. मतलब जो फूड से मिल रहा है. करना क्या है इस रॉ मटेरियल का, बॉडी हमारा क्या करता है? तो आफ्टर गेटिंग द फूड एंड आफ्टर breaking the food into the smaller parts into the raw materials, बॉडी हमारा जो है डिफरेंट मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, बनाता है. जैसे क्या बना सकता है हमारा बॉडी जो है नया सेल बना सकता है. सेल बनाने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन चाहिए, जो अमाइनो एसिड चाहिए, वो बना सकता है. इवन प्रोटीन बनता है बॉडी में, जो भी कुछ, या ये तो हुआ बनने की बात. इसके बाद जो प्रोटीन बन रहा है उसमें एंजाइम, हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो बहुत सारा चीज हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइव कर रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजों की फॉर्मेशन हो रही है. और इसके अलावा कहीं पे कोई टिश्यू है, कोई सेल है जो रिपेयर की जरूरत है, तो वहां पे भी ये रॉ मटेरियल जाते हैं और फिर रिपेयर में हेल्प करते हैं. तो बेसिकली कुछ भी नया चीज बनेगा या पुराने चीजों में रिपेयर का काम होगा, तो इन सब के लिए जो है वो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है और वो रॉ मटेरियल्स हमको फूड से मिलता है.
ठीक है। अब इस फूड में क्या होता है, इस फूड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द वर्ड न्यूट्रिएंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द वर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, जो हमको फूड से मिल रहा है। इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट का मतलब न्यूट्रिएंट्स में दो इंपॉर्टेंट में अगर कहूँ, मेजर न्यूट्रिएंट भी होता है और फिर इसमें क्या होता है, इसमें माइनर न्यूट्रिएंट भी होता है। अगर मेजर न्यूट्रिएंट की बात करें तो देयर आर 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हम लोग जनरली 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फैट, द सेकंड वन इज कार्बोहाइड्रेट एंड थर्ड वन इज प्रोटीन। तो क्या क्या हो गया, यहाँ से फैट मिल रहा है मेजर न्यूट्रिएंट में, ठीक है, प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, एंड वी आर आल्सो गेटिंग द कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन चीज जो है वो हमको मेजर न्यूट्रिएंट में मिल रहा है। माइनर न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइनर न्यूट्रिएंट्स में वी आर गेटिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स इन वेरी ट्रेस अमाउंट। ये फूड में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ही होता है। तो ये जो वर्ड है, ये न्यूट्रिएंट जो है, ये दिस इज द बेसिकली यू नो कंपोनेंट ऑफ फूड। ये फूड का कंपोनेंट है, फूड में प्रेजेंट होता है। हम फूड में बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए फूड खा रहे हैं। कुछ भी अगर ले रहे हैं तो हम ये न्यूट्रिएंट्स के लिए खा रहे हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम फूड को खा रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं बॉडी में। तो वो प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया न्यूट्रिशन के बारे में एक बेसिक चीज। एक और टर्म यहाँ पे आता है जिसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। द टर्म इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी में, बॉडी जो है हमारा, इसके अंदर बहुत सारा रिएक्शंस हो रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो लगातार कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, और वो सारे केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सम टोटल करें तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो रहा है, अगर रेस्पिरेशन हो रहा है सिंपल तो वो भी मेटाबॉलिज्म है। कुछ भी बन रहा है, छोटा कोई सेल बन रहा है, कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई हार्मोन बन रहा है, कोई छोटा केमिकल बन रहा है, वो सब कुछ क्या है, मेटाबॉलिज्म है। इवन द फूड वी आर डाइजेस्टिंग, कुछ टूट रहा है, वो भी मेटाबॉलिज्म में आता है, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल रिएक्शंस, okay, all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. Metabolism जो होता है वो कितने टाइप का होता है, metabolism is of 2 types, ठीक है। फर्स्ट वन इज anabolism. Anabolism क्या होता है, anabolism is the building up reaction and the second one is catabolism. इसमें कुछ भी टूटेगा, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं, इट्स बिल्डिंग अप रिएक्शन। इसमें कुछ भी जो है वो बनेगा, जैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। एंड कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कुछ भी टूटेगा, जैसे अगर हम बताएं रेस्पिरेशन के बारे में, इसमें फूड टूटता है तो ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन जो होता है वो कैटाबॉलिज्म में होता है। तो बॉडी में अभी जो भी चेंजेस हम लोग देख रहे हैं या जो भी केमिकल चेंजेस होता है उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बॉडी में 2 तरीके का मेटाबॉलिज्म है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। जैसे कुछ भी रिएक्शंस में अगर कोई मेजर प्रोडक्ट बनता है तो वो बिल्डिंग अप रिएक्शन हो गया, उसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। और अगर बॉडी में कुछ भी टूटता है तो वो ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन होगा और हम उसको कैटाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक है। सो अब न्यूट्रिशन में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली हम लोग को जो है न्यूट्रिशन में 3 चीज देखना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। इन तीनों से क्वेश्चन आता है। अमीबा यहाँ पे किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे फूड लिया जाता है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, क्या होता है उसके बारे में। फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। प्लांट्स दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो उनके बारे में। एंड देन अबाउट ह्यूमन बींग। तो न्यूट्रिशन को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बट बिफोर दैट, जो इस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। यहां से क्वेश्चन कहां कैसा आता है, यहां से क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस आता है, ठीक है। सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। किस बारे में, जैसे ये जितना भी टाइप्स मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है उन सारे टाइप्स का जो है एग्जांपल्स नाम आपको याद रखना होगा, एंड देन द एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो पहले एक बार जल्दी से क्विकली हम इसको देख ले कि क्या क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप के हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप है, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटो, और पहले तो इसका मतलब समझते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और ट्रॉफो वर्ड का मतलब होता है फूड, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड को यूटिलाइज कर ले, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड को बना ले या उसको किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना होना पड़े अपने फूड के लिए, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक
ऑर्गेनिज्म या और उस मोड को, जिस मोड से वो फूड बना ले रहा है या यूटिलाइज कर ले रहा है, ऑब्टेन कर ले रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम क्या कहेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ठीक है, अब उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए वो किस चीज का हेल्प कर ले रहा है। ठीक है, तो अगर वो फूड को प्रिपेयर करने के लिए केमिकल्स का यूज करता है, ठीक है, अगर वो केमिकल्स का यूज करता है तो दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is a mode of nutrition in which organism uses certain chemicals to obtain the energy and food। मतलब केमिकल्स से, वो केमिकल को तोड़ के, केमिकल को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, वहां से वो एनर्जी निकाल रहा है और उससे वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ देखने मिलता है? तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिसमें कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलेगा। फिर बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ नाम से क्लियर है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब यहाँ पे होता है लाइट। तो लाइट का अगर यूज करते हुए कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिपेयर करता है तो दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल हमको बहुत अच्छे से पता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल जो होता है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स, कोई भी ग्रीन प्लांट जो हम देख रहे हैं, दे आर हैविंग फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया कीमोटोट्रॉफिक है, बट कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोट्रॉफिक है, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया फोटोट्रॉफिक है, ठीक है। ये लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्गीज आर देयर, सर्टेन एल्गी आर देयर। तो ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका ग्रीन प्लांट्स हायर प्लांट्स में आते हैं। एल्गीज क्या होता है? एल्गी आर लोअर प्लांट्स, मतलब जो एक्वेटिक है, जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या जिनमें हम कह सकते हैं सिर्फ मल्टी सेलुलर है बॉडी, जैसे स्पाइरोगायरा की बॉडी है, बिल्कुल फिलामेंट टाइप की, इसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होता, तो उनको हम एल्गी कहते हैं। एंड दे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, आइदर वो पानी में ही क्यों ना रहे, बट उनमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है। फिर आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 3 टाइप का है यहाँ पे, सैप्रोफिटिक, पारासिटिक और होलोजोइक। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है कि अब ये तीनों तो किसी और पे डिपेंडेंट है, बट इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है उस पे बात करते हैं। जैसे सैप्रोफिटिक भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, पारासिटिक भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, और होलोजोइक भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो फिर क्या बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फोटोट्रॉफिक के बारे में। और फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस मेथड से अपना फूड बनाते हैं उसी मेथड को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इन द डिफरेंट लेक्चर, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफिटिक के बारे में। बात करते हैं सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सैप्रो वर्ड का मतलब ही होता है डेड एंड डिकेइंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग फूड को खाएगा, जैसे सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक के बारे में बोलते हैं कि ये जो है ये किसी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। इट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आएगा, ये किसी भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा, ठीक है। और डेड कौन सा मैटर पे? डेड ऑर्गेनिक, ठीक है। और इसको वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा इनऑर्गेनिक में, और फिर इसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने बॉडी में, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल क्या होगा। तो फंगस, कोई भी फंजाई। अब फंजाई में कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई के मैं नाम लिख बताया तो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे राइजोपस के बारे में। राइजोपस, इसको हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये कोई भी रोटी या ब्रेड जब खराब हो जाता है तो इसके ऊपर आपको ये ब्राउन कलर का जो या ब्लैक कलर का जो एक लेयर दिखता है वो वही है, ये राइजोपस ब्लैक मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। इसके अलावा आपको मशरूम इज ऑल्सो फंगस, ठीक है। ये दो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, ये 10th के बोर्ड में बार बार ये सबका यूज किया है नाम। और ये जो दोनों है, ये दोनों फंगस है, और फंगस कोई भी हो, दे हैव सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक के बारे में थोड़ा सा कोर बात करते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग पे फीड करता है। कहीं पे भी कोई ऑर्गेनिज्म मर चुका है, उसको डिके करना है, या कोई प्लांट प्रोडक्ट है या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको डिके करना है, उसको तोड़ने से कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलेगा, तो वहां पे फंगस ग्रो करता है। फंगस क्या करता है? फंगस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे, मतलब इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे वो उसको रिलीज करेगा, ठीक है, अपने एंजाइम को।
जैसे ही एंजाइम रिलीज होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वहीं पे टूट के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और जैसे ही वो इनऑर्गेनिक सिंपलर फॉर्म में आएगा, फंगस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फंजाई उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या बोले, ऑर्गेनिक जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम काम किया, डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आया, फंगस के बॉडी से आया, और फिर उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ा। इस सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब बाय फंजाई। फंजाई की मदद से इसको क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। और ये तो मतलब कहने का यहाँ पे क्या है कि जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं या जो सैप्रोफाइट्स हैं, उनके बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है वो बाहर डाइजेस्ट हो जाते हैं और सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाते हैं फिर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो सैप्रोफाइट्स के बॉडी के अंदर हमको एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखने नहीं मिलेगा, हालांकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने जरूर मिलेगा जो कि वो बाद में रिलीज करेगा एट द टाइम ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं पैरासाइट्स के बारे में, ठीक है। अगर हम पैरासाइट्स के बारे में बात करते हैं तो पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पे ये पैरासाइट रहता है या सिर्फ फीड करता है उसको हम होस्ट कहते हैं। पैरासाइट दो टाइप का होता है, ठीक है। या तो ये कंप्लीट पैरासाइट होगा, मतलब ये अपने लाइफ साइकिल में किसी कभी भी फ्रीली नहीं रहेगा, ठीक है। और या वो पार्शियल पैरासाइट होगा। तो होलो पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट पूरे टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं रहता है, ठीक है। कभी वो रहेगा, कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसको जरूरत होगी, कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो होलो पैरासाइट होता है, जो कंप्लीट पैरासाइट होता है, वो जब से जन्म लेगा, जब से वो एग्जिस्टेंस में आएगा और जब तक वो मरेगा तब तक उसको कोई ना कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। तो वैसा पैरासाइट जो कंप्लीट पैरासाइट है, जिसको कंप्लीटली होस्ट पे डिपेंडेंट है, उसके बॉडी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो होस्ट के डाइजेस्टेड फूड को उसके ब्लड से सक कर लेता है, या दूसरा भी जो भी वो होस्ट के जिस भी पार्ट को वो खाएगा या यूटिलाइज करेगा, वो वहां से डाइजेस्टेड फूड ही गेन करता है, ठीक है। फिर पैरासाइट और भी तरह के होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं पैरासाइट दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर प्रेजेंट। बॉडी के अंदर होगा तो इंडो पैरासाइट, बॉडी के ऊपर होगा तो एक्टो पैरासाइट। पैरासाइट्स अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो डिजीज भी कॉज करेगा, ठीक है। पैरासाइट्स आर पैथोजेंस, कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो पैथोजेन भी होते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट के बारे में इतना। अब एग्जांपल्स क्या है पैरासाइट्स का, अगर प्लांट के पैरासाइट का एग्जांपल लें तो कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं, बहुत कॉमन है और एग्जाम में बार बार आता है। हमारे बॉडी में अगर हम देखें एनिमल्स में, तो पैरासाइट क्या हो सकता है, कोई भी ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म जैसे लीच, ठीक है, माइट, टिक, ये सब जो है, ठीक है, ये सब क्या, ये सब पैरासाइट्स है जो बॉडी में रहता है। बहुत सारे कैटल्स के भी बॉडी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहता है और उसको उस पर वो ब्लड सक करता है। तो दीज आर पैरासाइट्स। अगर हम अब बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक ये भी किसी और पे डिपेंडेंट है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलो मतलब होता है कंप्लीट। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे फीड करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर लिया। अभी तक में ना सैप्रोफाइट्स और ना पैरासाइट्स, इन दोनों में से किसी ने कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बॉडी के अंदर नहीं लिया, ठीक है। लेकिन जो होलोजोइक होता है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर लेगा, और उसके बाद जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर लेगा, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ये सिंपलर फॉर्म जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करेगा, यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड फाइनली बॉडी उसको यूज करेगा, मतलब एसिमिलेट करेगा, ठीक है। तो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है। और इस काम के लिए देयर इज अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां देखने मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें देखने मिलेगा जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स है, हमारे अगल बगल जो भी जानवर हम देख पा रहे हैं, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स। उनमें एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो होलोजोइक है, तो उसमें ऐसा कोई सिस्टम तो देखने मिलेगा नहीं। तो उसमें क्या देखने मिलेगा, उसमें एंजाइम्स देखने मिलेगा, फूड वैक्यूल्स देखने मिलेगा जो फूड को डाइजेस्ट करेगा, फूड को यूटिलाइज करवाएगा,
मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लेता है और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इस होलोजोइक में क्या क्या एग्जांपल्स हम याद रखेंगे? होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग याद रखेंगे, अमीबा, पारामीशियम। ठीक है, अमीबा और पारामीशियम यूनिसेलुलर है और उनका नाम हम जरूर याद रखेंगे। क्या क्या मैंने कहा? मैंने याद कहा अमीबा, ठीक है, पारामीशियम, ह्यूमन बीइंग, और हम अपने अगल बगल जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे हैं वो सब में जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये तीन तो यहाँ पे याद रखेंगे, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, होलोजोइक। और फोटो ऑटोट्रॉफिक में हम याद रखेंगे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया फोटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हैव अ वास्ट न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहेगा, एग्जाम्पल्स एंड द नेम ऑफ द मोड। मोड में क्या है बेसिक कुछ कुछ इसके बारे में कि हमको ये जानकारी रहनी चाहिए कि जो सैप्रोफाइट्स है उसका बेसिक क्या है, जो पैरासाइट्स है उसका बेसिक है। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो है हमको इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, सो इतना ही है इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अभी जो भी कोई कोई क्वेश्चन मिलेगा, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं रहता है, बट अगर कोई होगा तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई आंसर टू इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक में जो कि है फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए थैंक यू।